हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि आप लोग चाहते थे कि एक वीडियो मैं इस एस्पेक्ट पे बनाऊं कि क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए पेपर 6D के लिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, तो हम किस तरीके से तैयारी करें। और वीडियोस को देख के या तो मेरी या किसी भी अच्छे टीचर की या किसी भी या सेल्फ स्टडी भी अगर हम कर रहे हैं बिना वीडियोस को देखते हुए भी, तो किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंट पॉइंट्स जो बच्चों ने मेरे से पूछे थे या जो मेरे को लगता है मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा और बहुत ही जल्दी मैं इस चीज को कवर करूंगा बिना आपका टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पेपर 6D में बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो हमारे पेपर नंबर 4 लॉ से उठाए गए हैं। इकोनॉमिक लॉ का जो पार्ट है हमारा वहां पर वो उठा के पेपर 6D में डाला गया है। कुछ चैप्टर्स हैं जो नए हैं, जैसे कि कॉम्पिटिशन एक्ट, रेरा एंड पीबीटी एक्ट। और अब मई 22 के लिए इन्होंने सरफाइसी जो पेपर नंबर 4 में होता था वहां से हटा के यहां पर डालने की कोशिश करी है। कोशिश इन सेंस की डाल दिया है, वैसे कुछ टाइम बाद उसको हटा ही दिया जाएगा, इसलिए मैं कोशिश बोल रहा हूं क्योंकि आईबीसी आ चुका है, उसका इंपैक्ट वैसे ही इतना रेलेवेंट नहीं रहा सरफाइसी का, तो आज नहीं तो कल वो सिलेबस में से हट ही जाएगा। लेकिन वो मई 22 के लिए एप्लीकेबल है, वो नवंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नवंबर 21 के लिए। तो सबसे पहली बात, आपको अगर ऐसा लगता है कि लॉ में जो हमारा पेपर नंबर 4 है उसकी आपने कोचिंग ली है, क्योंकि मोस्टली बच्चे लेते हैं, कुछ उसको भी सेल्फ स्टडी करते हैं, तो जो उसको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं वो इजीली पेपर 6D को सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो उनके लिए तो ये सोचना ही बेकार है कि भाई पेपर 6D के लिए हमें कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए। अब बात आती है उन लोगों के बारे में जिन्होंने पेपर नंबर 4 में कोचिंग ली है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखो सिंपल है, इसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स मैंने आपको बताए जो अगर हम देखें जो हमारे उसकी तरह हैं, जो हमारे नए हैं, जिसको हम नया कह सकते हैं पूरा पूरा। लेकिन उसमें भी रेरा चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, पीबीटीए चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, कॉम्पिटिशन एक्ट थोड़ा सा अटपटा है थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको स्पेसिफिकली अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस सब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट समझते हुए मैं ये कह सकता हूं कि कुछ लोग जो सिंसियर नहीं हैं, अगर उनको लगता है, जैसे मैं हूं, मुझे लगता है कि मैं इतना सिंसियर नहीं हूं कि मैं सब्जेक्ट को लेके बैठूं, जब बहुत टाइम रहता है एग्जाम्स में तो मैं पढ़ता भी नहीं हूं अच्छे से। तो मैं अगर उन टाइम में से और मुझे लगता है कि पेपर आ जाएंगे और तब तक भी शायद मैं कवर ना कर पाऊं, अगर आप उन बच्चों में से हैं तो प्लीज कोचिंग ले लीजिएगा, अगर आपने 1% भी सोचा हुआ है कि मैं कोचिंग लूंगा। ठीक है, नाउ फोकस ऑन द अदर एस्पेक्ट, जिसमें हम बात करना चाहते हैं कि अगर हम कोचिंग नहीं लेते तो क्या करें। अगर हम कोचिंग नहीं लेते तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, जब भी आप लोग पढ़ने बैठते हैं, सबसे पहले जब आप फ्रेश पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप क्या करिए, किसी की भी वीडियो यूट्यूब से उठाइए जिस पे व्यूज हो ठीक ठाक, उसकी उठाइए, जिससे कि कल को टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपने एक बार वो वीडियो सुननी है, सिर्फ एक बारी, और इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि उस चैप्टर में समराइज्ड वे में या मोटा मोटा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जब आपको ये चैप्टर्स का एक बार पता चल जाएगा, उसको एक बार सेल्फ रीड करिए। और मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूं कमेंट्स में भी, जब भी आप इस चीज के बारे में पढ़ते हैं, चैप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लीज ट्राई करिए हिंदी में उसी टाइम बुक में लिख लीजिए, जिससे कि बाद में वो सेक्शन पूरा रीड ना करना पड़े। मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस डाली है, मैं आपको बता दूं, मुझे कोई भी चैप्टर याद नहीं है, मैंने सिर्फ सेक्शंस के साइड में हिंदी में अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे इतना सारा पढ़ना ना पड़े। यार मैं बहुत बोर होता हूँ उस चीज को इतना सारा को पढ़ के। ठीक है, तो मुझे लगता है यार एक बार ही पढ़ लिया ना, मोर देन इनफ। अब हिंदी में लिख लो अपनी लैंग्वेज में, देश मतलब मुझे हिंदी पसंद है तो मुझे हिंदी में चीजें जल्दी अच्छे से समझ आती है तो हिंदी में लिख लिया। आपको इंग्लिश में आती है तो अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख लो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये बात ध्यान रखना, तो पहले अपने को क्या करना है, पहले वीडियोस देखनी है, उसके बाद आप रीड करना, चैप्टर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर 6D को सब्जेक्ट ही नहीं मानते। क्यों बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़े जहां पर बच्चों ने ये बोला कि हम आज पहली बार 15 दिन पहले एग्जाम्स के पहली बार उठा रहे हैं, या हमने सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ दिया था, जो बोथ ग्रुप भी दे रहे थे या सिंगल ग्रुप भी दे रहे थे, यार एग्जाम्स हम सब ने दिए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पेपर 6D एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीए भी बना सकता है, ग्रुप भी निकलवा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है जैसे आप बाकी के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो। रोज का 1 घंटा भी अगर आप इस सब्जेक्ट को दे देते हो ना, मैं आपको बता रहा हूं 65 to 70 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और प्लीज दो, ये बाद में हमें रियलाइज होता है कि सबसे इजी सब्जेक्ट पे को सबसे इजी समझने की गलती के चक्कर में हमने अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो रोज 1 घंटा उस टाइम पे दे दो, भले ही जिस टाइम पे आपकी जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है। किसी की भी वीडियो सुन ली रिविजनरी, एक क्वेश्चन केस स्टडी डाइजेस्ट का कर लिया, मोर देन इनफ है। मतलब उस चैप्टर से, उस सब्जेक्ट से फ्रेंडशिप करो कि
भाई अगर मैंने उससे बात नहीं करी इन अ सेंस कि मैंने उससे उस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करी थोड़ी सी भी, तो वो बुरा मान सकती है। अगर ऐसा समझोगे और उसके हिसाब से पढ़ोगे, सीरियसली बता रहा हूं, आप टच में भी रहोगे और अच्छे से स्कोर भी कर सकते हो। दूसरी बात, कुछ बच्चे जो हैं एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे उठाते हैं, कुछ बच्चे चारों सब्जेक्ट को उठाते हैं, कुछ बच्चे 2 पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 3 पढ़ते हैं। तो ये जो मैंने बोला कि आप रोज़ का 1 घंटा पढ़िए, उन बच्चों के लिए था जो रोज़ चैप्टर्स को पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। अब बात आती है जो बच्चे एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो क्या होगा? तो प्लीज़ रेगुलरली कुछ टाइम के बाद जैसे आप बाकी के सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हैं वैसे ही करिए रिवाइज इस सब्जेक्ट को भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स में और बहुत सारे वीडियोस में ये सुना है, लोग क्या कहते हैं, एक बार पढ़ लिया, अब एक बार पेपर से पहले वो जो 1.5 डेज मिलेंगे वहाँ पढ़ लेंगे। भाई पेपर इजी आता है कई बार पेपर 6G का, लेकिन कई बार मुश्किल भी आता है और आ सकता है। और जब ICI मुश्किल क्वेश्चंस देता है तो आपसे सॉल्व नहीं होंगे अगर आपने बार बार इस सब्जेक्ट को रिवीजन नहीं किया होगा या इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप इस सब्जेक्ट से नहीं करी होगी जितना रिक्वायर्ड है और जितना आपने बाकी सब्जेक्ट को दिया। ये सब्जेक्ट मैं बार बार कह रहा हूँ आपका ग्रुप निकलवा सकता है, आपको CA बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जैसे बहुत सारे लोगों को किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी रैंक आ जाएगी इस सब्जेक्ट की वजह से या आप कुछ भी कर जाओगे, लेकिन आपको बाद में रियलाइज होगा, क्योंकि इस बार जुलाई 2021 में अगर आप देखोगे तो 3 पेपर्स ग्रुप 2 के मुश्किल हुए हैं, मुश्किल आए हैं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, SEMP, DT, लेकिन ये हमारा मैनेजेबल था पेपर 6D। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे 65 to 70 मार्क्स इसके अंदर लेके आएंगे और कवर करेंगे। और ये वही बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से इसको रेगुलरली ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि ये भी एक हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो प्लीज इस पे फोकस रखिएगा, रेगुलरली पढ़िएगा। और हाँ, इसके अलावा पढ़ाई किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, जब आपने सारे के सारे चैप्टर्स को एक बार रीड कर लिया, अब आई क्वेश्चंस की बारी, तो आपके पास बहुत सारे केस स्टडीज हैं, केस स्टडी डाइजेस्ट हैं, ऑलमोस्ट 50 केस स्टडीज मैंने अपलोड कर रखी हैं, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं देख के चलूं तो 50 हैं, ठीक है। तो अगर 50 केस स्टडीज मैंने डाल दी हैं तो प्लीज यार, मतलब ऑब्वियसली जिसमें आप अटको या जिसमें आप फंसो तो आप कमेंट करके मुझसे बोलिए, या जिस भी टीचर से आपने पढ़ाई करी है, जिसकी भी वीडियोस देखी हैं उनसे बोलिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व करो। क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करोगे, खुद से पेज टर्न करोगे, खुद से इंडेक्स में ढूंढोगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि उस 4 आवर्स में आपको किस तरीके से आपको ढूंढने को मिलेगा, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और तो इससे बहुत हेल्प होती है, और रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, रिटन प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे एग्जाम्स में 4 घंटे में पेपर सॉल्व करने के, क्योंकि पेपर लेंथी भी आ रहा है, डिफिकल्ट भी आ रहा है, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस आ रहा है। तो प्लीज इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान रखिए और अच्छे से इसकी पढ़ाई करिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं नवंबर 21 के लिए जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसकी एक समराइज्ड वीडियो और जितने भी डिटेल्ड वीडियो भी है वो भी लेके आ जाऊंगा। और अगर किसी चैप्टर में अमेंडमेंट्स आती हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, इन केस जैसे सरफाइसी हमारा ऐड होने वाला है, तो सरफाइसी की भी जैसे मैंने बाकी की समराइज वीडियो डाली हुई है वैसे ही डाल दूंगा। और किसी केस स्टडी डाइजेस्ट में अगर मैं देखूंगा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना बेस्ट दीजिए नवंबर 21 वालों, और बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट को लीनियंट मत समझना, इसको ढील मत देना, अच्छे से इसको रिवाइज करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट जाएगा आपका। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, टेक केयर।